वीडियो सॉल्व करते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर सॉल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो इजी लेवल की अपने पास प्रॉब्लम है। स्टेटमेंट देखते हैं क्या कह रही है। गिवन ए नंबर n, फाइंड nth नंबर इन द पैटर्न सीक्वेंस। ठीक है, अभी देखते हैं कि सीक्वेंस क्या है। तो सीक्वेंस हमारे पास ये है, पी ऑफ एन क्या होगा, उससे सेकेंड लास्ट और थर्ड लास्ट एलिमेंट। ठीक है, और पी ऑफ जीरो, पी ऑफ वन, पी ऑफ टू। अब हमें देखो थर्ड लास्ट एलिमेंट चाहिए, इसका मतलब तीन एलिमेंट हमें इनिशियली चाहिएंगे किसी भी नंबर को पाने के लिए। ठीक है, तो पी ऑफ जीरो, पी ऑफ वन, पी ऑफ टू हमारे पास क्या होगा, वो होगा वन। ठीक है, अगर आपके पास मतलब एन जो है वो जीरो वन टू आता है तो आपको सीधा वन रिटर्न कर देना है। अगर उससे ग्रेटर आता है तो आपको क्या कर देना है, उसका सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, इस तरह से सम करते हुए चलना है जी। ठीक है, अभी क्या करते हैं, इन दोनों एग्जाम्पल को अपना व्हाइट बोर्ड पर लेके चलते हैं। ठीक है, वहां पर समझ रहे होंगे, पहले अपना व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं जी। ठीक है, हमारे पास जो एग्जाम्पल है, जो एन दिया हुआ है पहले में, वो दिया हुआ है थ्री। ठीक है, अब हमें पता है कि जीरो के लिए आंसर क्या है वन, वन के लिए आंसर क्या है वन, टू के लिए आंसर क्या है वन। अब थ्री के लिए क्या आंसर होगा, पी ऑफ थ्री का क्या आंसर होगा, पी ऑफ थ्री का क्या आंसर होगा, पी ऑफ थ्री माइनस टू प्लस पी ऑफ थ्री माइनस थ्री। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पी ऑफ वन प्लस पी ऑफ जीरो। ये क्या है, वन प्लस वन, हम ऊपर देख सकते हैं वन प्लस वन। ठीक है, तो हमारे पास टू आंसर आ जाएगा पी ऑफ थ्री का। तो यहाँ पर लिख सकते हैं थ्री का आंसर आ गया टू, बिल्कुल सिंपल। पी ऑफ फोर, जो हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है, वो क्या होगा, पी ऑफ फोर माइनस टू प्लस पी ऑफ फोर माइनस थ्री। इसका मतलब पी ऑफ टू प्लस पी ऑफ वन, पी ऑफ टू क्या है वन, पी ऑफ वन क्या है वन, तो आंसर क्या आ गया टू। ठीक है, तो फोर का आंसर भी क्या आ गया भाई, टू। तो सिंपल सा अपने पास ये काम है, हमें सिर्फ तीन चीजें लेके चलनी है। ठीक है, एक तो जो थर्ड लास्ट, सेकंड लास्ट और लास्ट एलिमेंट किसी भी नंबर का। ठीक है, उसको हम लेके चलेंगे। तो सिंपल से हम क्या करेंगे, हम तीन वेरिएबल बना लेंगे, ए, ठीक है, बी, सी। ये क्या इंडिकेट करेगा, एन माइनस थ्री को। ठीक है, एन माइनस थ्री को इंडिकेट करेगा एन माइनस टू को, ये इंडिकेट करेगा एन माइनस वन को। बिल्कुल सिंपल। इनिशियली इनिशियली इनकी वैल्यू क्या होगी, वन वन वन। ठीक है, तो मतलब इनिशियली ए किसको इंडिकेट करेगा, जीरो को, बी किसको, वन वाले को, सी किसको, टू वाले को। फिर हमें क्या कर देना है, अगर हमारे पास एन जीरो वन टू आता है तो डायरेक्ट वन रिटर्न कर देंगे। अगर उससे ग्रेटर आता है तो सिंपल सी एक फॉर लूप रन कर लेंगे। ठीक है, फॉर लूप तीन से लेके एन तक की रन कर ली। उसके अंदर क्या होगा, अब देखो जो भी करंट, मान लो थ्री के लिए हम आए हैं, थ्री का आंसर क्या होगा, ए प्लस बी। ठीक है, एन माइनस टू प्लस एन माइनस थ्री। ठीक है, तो उसको किसी टेम्पो में स्टोर कर लेंगे, ए प्लस बी। ठीक है, इसको किसी टेम्पो में स्टोर कर लिया। अब जो नेक्स्ट फोर होगा, ठीक है, मान लो थ्री के लिए कुछ भी आंसर आ गया, अब जो नेक्स्ट फोर होगा उसके लिए ए क्या होगा, ये, बी क्या होगा, ये, सी क्या होगा, ये। ठीक है, तो हमारा सिंपल क्या हो जाएगा, हमारे पास जो ए हो जाएगा वो बी बन जाएगा, जो मतलब बी अभी है वो ए बन जाएगा, जो सी अभी है वो बी बन जाएगा, और सी क्या बनेगा, जो हमारे इन दोनों का सम है, जो कि है हमारे पास टेम्प के अंदर। ठीक है, और लास्ट में हमें रिटर्न कर देना है सी। बिल्कुल सिंपल। सी क्यों रिटर्न करेंगे, मान लो आपके पास एन आता है थ्री। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ, हमने क्या करा, टेम्प लिया, ए प्लस बी मतलब वन प्लस वन टू हो गया। ठीक है, वो टू किस में पुट कर दे रहे हैं हम, सी के अंदर। फिर आप लूप से बाहर हो जाओगे, आपका सी सिंपल रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल से काम करेंगे, इसकी टाइम और स्पेस क्या लग रहा होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वन। ठीक है, ऑफ वन। अभी चलते हैं, करते हैं इसको सी प्लस प्लस और जावा में कोड। हम हमारे पास हमें क्या करना है, सबसे पहले तो बेस कंडीशन लिख देते हैं, इफ। ठीक है, इफ एन इज लेस देन इक्वल टू टू, तो क्या कर दो भाई, रिटर्न वन। बिल्कुल सिंपल। तो अब हमें क्या करना है, इंट ए इक्वल टू वन, बी इक्वल टू वन, सी इक्वल टू वन। ठीक है, और अभी कुछ नहीं लेना। ठीक है, फिर फॉर इंट आई इक्वल टू थ्री, आई लेस देन इक्वल टू एन आई प्लस प्लस। ठीक है, एक काम करते हैं, टेम्प को भी यहीं पर डिक्लेयर कर लेते हैं ना। टेम्प क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ए में बी आ जाएगा, बी में सी आ जाएगा, सी में टेम्प आ जाएगा। ठीक है, लास्ट में रिटर्न सी को हम कर देंगे यहाँ से। और एक और काम हमें क्या करना है, आंसर बहुत ज़्यादा बड़ा हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर मोड भी लगाना है, जिसके कारण मेरा एक रॉन्ग सबमिट हो गया था। ठीक है, बिना मोड के मैंने सबमिट कर दिया था इसको, तो यहाँ पर मोड को डिफाइन भी कर लेंगे। ठीक है, वन ई नाइन प्लस सेवन।
ठीक है। टेम्प में कुछ इनिशियली 0 डाल लेंगे यहाँ पर। एक बार क्या करते हैं, इसको चला कर देखते हैं ना। ठीक है जी, रन करते हैं इसको। कोई एरर आता है तो देखते हैं। सही चल रहा है ना, इसको सबमिट करते हैं हम। और गाइज ये सबमिट होता है तो फिर हम अपना चलेंगे जावा कोड की तरफ। ठीक है, ये वो अपना सबमिट, चलते हैं जावा कोड की तरफ। यहाँ पर भी सेम काम, अगर एन लेस देन इक्वल टू 2 है तो रिटर्न 1। फिर ए बी सी टेम्प और मोड अपना डिफाइन करा, 3 से लेकर एन तक लूप लगाई। टेम्प में क्या आ जाएगा, सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट एलिमेंट का सम। ठीक है, परसेंट मोड भी कर दिया। फिर ए बी सी को उसी हिसाब से चेंज कर दिया, लास्ट में सी को रिटर्न कर दिया। एक बार इसको ये भी आपको सबमिट करके दिखा देता हूँ। और गाइस दोनों कोड का लिंक और अपने लिंक्डइन इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहो तो वहाँ जाकर भी आप कनेक्ट कर सकते हो। किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।